प्रार्थना करें, सब अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से बोले, प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनने में सहायता कर, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपके आशीष और आपकी सुरक्षा के लिए हम सभी सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। और इससे बढ़कर हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को देने के लिए। प्रभु आपके कारण से ही आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारा रीजन प्रभु, कारण यही है कि आप हमारे बीच में हैं प्रभु। और इसीलिए आज हम आपको स्तुति की भेंट, धन्यवाद की भेंट, आराधना की भेंट लेकर के आपके पास आए हैं प्रभु। आज की इस रविवार या आराधना में जो आपने हमें कहा है अपने वचन में प्रभु, कि तुम प्रत्येक रविवार को प्रभु की आराधना करो, उसकी उपस्थिति में बैठो। और आज हम उस वचन को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं प्रभु, वो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं जितने देर हम लोग यहाँ पर बैठते हैं प्रभु, हम एक एक को स्थिर कर प्रभु, आपके वचन को सुन सके प्रभु और उसके अनुसार चल सके, क्योंकि आपका वचन जीवित है और ये वचन परमेश्वर है प्रभु जी। हम एक एक को मजबूत कर प्रभु जी, हम जहां कहीं भी हैं प्रभु उस लेवल से हमें नेक्स्ट लेवल में लेकर के चल प्रभु जी। हम एक एक को बढ़ाइए पवित्र आत्मा, हम एक एक को समझ दीजिए प्रभु, वचन सुनने और सुनाने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं पवित्र आत्मा, और हम विश्वास करते हैं कि आपने हम सबके जीवन को अपने हाथ में लिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। आइए इसमें हम लोग परमेश्वर का वचन निकालेंगे। परमेश्वर कई बार एक एक विश्वासी को कई सारे पद दिए हैं, ठीक है। और इन दिनों हम लोग उसी चीज को देखने जा रहे हैं कि एक जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, एक मसीह होने के कारण मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु आज हमसे क्या बोलता है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं प्रभु बोलता है तुम जगत की ज्योति हो, है ना। यदि प्रभु पर हम विश्वास करते हैं तो हम और आप प्रभु के लिए ज्योति हैं। तो उसी तरह हम लोग इन दिनों इन सब बातों को देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्रभु हमसे और आपसे क्या बोलता है कि हम क्या है, ठीक है। क्योंकि इन दिनों मौसम या तो समय बहुत बुरा है, और वचन ये भी बोलता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक एक दिन हम कैसे जीते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में काउंटेबल है, परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि ये जो दिन है, ये जो काल है, ये जो समय है, ये बहुत बुरा है। ये जनरेशन, ये पीढ़ी बहुत भयानक है। पाप बढ़ गया है, बुराई बढ़ गया, अंधकार बढ़ गया है, सब कुछ का स्पीड बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। शैतान को पता है उसके पास थोड़ा समय है, कैसे हम लोगों को भरमाएंगे, कैसे हम लोगों के जीवन को बर्बाद करेंगे, कैसे लोगों के घर में बीमारी लाएंगे, अशांति लाएंगे, वही ताक में है। क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को परमेश्वर से दूर करे, उसका वही उद्देश्य है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने और घात करने आता है। उसका काम ही है चोरी करना, नाश करना, तोड़ना, बिगाड़ना। वो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुतायत का, बहुत खुशी, बहुत आनंद का, ठीक है। यीशु मसीह का यही उद्देश्य है, हम और आप प्रभु के बहुतायत के जीवन का अनुभव करें, प्रतिदिन आशीषित जीवन जिए। लेकिन कई बार हम और आप बहुत सस्ता ले लेते हैं परमेश्वर को, अरे कुछ नहीं होगा। जी नहीं मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के साथ सीरियस होने की आवश्यकता है। एक घटना, एक सच्ची घटना पिछले दिनों मैं सुन रही थी। एक महिला थी, उसका एक 4 साल का बेटा था और एक 2 साल का बच्चा था जो 4 पैर से चल रहा था, 1.5 साल का बच्चा था, और वो 8 मंथ का प्रेग्नेंट भी थी। और एक दिन क्या होता, उसका परिवार अच्छा से चल रहा था। एक दिन अचानक से क्या होता, उसका जो 4 साल का बड़ा बेटा था, वो बड़ा बेटा क्या हो गया, एक तालाब में डूब गया। घर के बगल में ही पॉन्ड था, स्विमिंग पूल था, वहां पर गया था खेलने और वहीं पे क्या हो गया, डूब गया। और वो महिला उस
बड़े बेटे 4 साल का बेटे को बचाने के लिए पूरा दौड़ धूप करने लगी, हॉस्पिटल इधर उधर दौड़ा दौड़ी, कैसे बचाएंगे क्या करेंगे, और उसके ऊपर पूरा फोकस था। और वही फोकस करते करते उसका ध्यान वो 2 साल की बच्चे के ऊपर नहीं था। और वो 2 साल का बच्चा जो कि क्रोल करता था, 4 पैर से दौड़ता था, इसको बड़ा बेटा को बचाने के चक्कर में उसको वो ध्यान नहीं दे पाई, और वो बच्चा भी वही डूब गया। और डूबने के बाद क्या होता है, अब ये बड़ा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर लोग जवाब दे दिए कुछ नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा भी डूब गया। और ये दोनों बच्चे का सदमा को लेकर के जब वो टेंशन हो गई, उसका जो पेट में बच्चा था तीसरा बच्चा भी मिसकैरेज हो गया। 1 से 2 घंटा में पूरा दुनिया उजड़ गया। शैतान का काम चोरी करना, नाश करना, घात करना। इसीलिए मैं बोल रही हूं, अवसर को बहुमूल्य समझो। हम लोग बहुत इजी लेते हैं, अरे कुछ नहीं होगा जी। नहीं मेरे प्रियो, कब कैसे शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में बर्बादी को लाएगा। आपके पास समय भी नहीं रहेगा संभलने के लिए, आपके पास कोई समय नहीं होगा, कोई सहायता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किए। आज प्रभु हमें एक से चाह रहा है कि आज हमें परमेश्वर के साथ सीरियस होने की आवश्यकता है। नहीं तो कब ये तूफान आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो पत्नी रोने लगी, बोली मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु के पास गई, प्रभु बोला ठीक है मैं तुझको और आशीष दूं। परमेश्वर प्रेमी है, दयालु। जब हम लोग पश्चाताप करते हैं, उसके पास जाते हैं, वो हमें ग्रहण करता है, चाहे हम जैसे भी क्यों ना। लेकिन यदि हम जबरदस्ती खिलवाड़ करेंगे, वो छोड़ देगा। और जब आप उसके हाथ से निकल जाएंगे, कोई आपको बचा नहीं सकेगा। और इसीलिए आइए परमेश्वर का वचन, आज हम लोग इस बात को सीखने जा रहे हैं। 2 तिमोथी 2 उसका 3 और 4 में लिखा है, सब कोई निकाल लेंगे। एक सिपाही, आज हम एक योद्धा के जैसा है मेरे प्रियो। आज हम एक योद्धा के जैसा है, एक सैनिक के जैसा है। यदि आज हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आज यदि प्रभु आपके जीवन में है, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 2 उसका 3 और 4 में लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। क्या बोल रहा है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। 4 में बोलता, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं लगाता। यह परमेश्वर का वचन है आज हमारे और आपके लिए। एक योद्धा, एक सिपाही का काम क्या है? क्या है? हम सब लोग आज एक योद्धा के जैसे, एक सिपाही के जैसे हैं। परमेश्वर आपके परिवार के लिए आपको एक योद्धा बनाया है, आपके समाज के लिए आपको योद्धा बनाया है, आपके पूरे खानदान के लिए आपको सैनिक बनाया है, सिपाही बनाया है। आज आपका कर्तव्य क्या है? सिपाही का काम क्या है? सिपाही खाली हाथ रहता है, योद्धा लोग खाली हाथ रहते हैं। लड़ाई में जब जाते हैं तो क्या वो लोग घर में सोते हैं? नहीं, उधर में लड़ाई चल रहा है और क्या सिपाही घर में सोया हुआ है? ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग के घर में लड़ाई होता है, हम लोग सोना पसंद करते हैं लेकिन प्रार्थना करना पसंद नहीं करते हैं। आज प्रभु बोल रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। एक योद्धा को पता होना है कि उसका हथियार क्या है। खाली हाथ जाएगा लड़ाई के मैदान में तो जीतेगा? नहीं जीतेगा। पहला चीज, एक योद्धा को, एक सैनिक को, एक सिपाही को उसका हथियार पता होना है। दूसरा चीज, हथियार को कैसे चलाना है वो भी पता होना है। अगर आपको पता ही नहीं आपका हथियार क्या, आप कैसे चलाएंगे? आप हर जंग हारेंगे। जीवन में हर लड़ाई को आप हारेंगे, कभी भी आप विजयी नहीं होंगे। इवन तो विजयी हमारे साथ है, इवन तो यीशु मसीह हमारा और आपके लिए लड़ाई को जीत दिया है, लेकिन फिर भी चूंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, हम कभी भी अपने आप को ये नहीं समझ पा रहे कि मैं कौन हूं मसीह में। आज प्रभु बोल रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान क्या करना है? हमें लड़ाई जीतना, अच्छे योद्धा। और आज हम एक एक योद्धा के समान हैं। बोलिए अपने बात में, मैं एक योद्धा हूं, मैं एक सिपाही हूं, मैं एक सैनिक हूं। और सैनिक का काम क्या? लड़ाई करना। और लड़ाई क्या है हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है? तो क्या है, हम लोग एक सिपाही के जैसा है
और हमको आज हथियार जानना है, हथियार को कैसे चलाना है वो भी जानना है, और फिर आपको इसको भी जानना है कि आपका हथियार पर भरोसा है कि नहीं। हा? आपका हथियार पर भरोसा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हथियार क्या है? हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है मेरे प्रिय हथियार। और वो परमेश्वर का वचन को ही हमको और आपको चलाने जानना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे उन सब बातों को भी, लेकिन आइए जैसे यहां पर बोल रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। दुख भी आएगा, आएगा कि नहीं? कैसे दुख आता है? सिपाही लोग का लाइफ सोचिए, घर के साथ रहता है वो लोग? नहीं रहता है, हमेशा फील्ड में रहता है, परिवार को छोड़ करके बॉर्डर में रहता है, पानी खाना कुछ नहीं। जब लड़ाई आ गया जैसे वैसे उठो, बलिदान का जीवन, सैक्रिफाइस का जीवन, सेवा का जीवन। हमको देश के लिए जीतना है, हमको राजा के लिए लड़ाई करना है। और आज हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग आज प्रभु के योद्धा है ना। बोल रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हर एक योद्धा के जीवन में वो बलिदान का होना बहुत जरूरी है। कैसा हम लोग का लड़ाई कैसा है? हाँ, कैसा है हमारा और आपका लड़ाई? हम लोग शरीर से तो लड़ते नहीं है, वो भी हम लोग एफीसी में देखेंगे बाद में। लेकिन आज हमको और आपको पहला चीज, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान आपको भी बलिदान का जीवन जीना। दुख रहेगा लेकिन प्रभु आपको विजय देगा। सेवा का भाव सोचिए, वो सैनिक लोग देश के लिए मरने के लिए रेडी हैं। आज हम और आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या करने के लिए रेडी है? कुछ करना ही नहीं चाहते। कल हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग सोचते हैं कि हमारा कलीसिया में ये हो जाए वो हो जाए। बैठे बैठे सब बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरा कलीसिया में ये होना चाहिए, यार कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। महिमा दीदी अकेले क्या करेगी? क्या करेगी? आप एक योद्धा के रूप में क्या कर रहे हैं? एक योद्धा का काम बलिदान, सैक्रिफाइस, अपने देश के लिए लड़ना, अपने चर्च के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, प्रार्थना में लड़ाई करना। कई बार प्रार्थना भी करने का मन नहीं करता आप लोग। योद्धा, प्रभु बोल रहा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। काश चर्च में और ज्यादा लोग होते, चर्च में ये होता वो होता। अरे करना है उसके लिए। प्रभु के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? प्रभु के लिए क्या काम कर रहे हैं? रात और दिन केवल पेट के लिए नहीं चलेगा। आगे क्या बोलता? जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। क्या करता है? भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए। आपका स्वामी मालिक कौन है? प्रभु। आप जो काम कर रहे हैं क्या वो खुश कर रहे हैं परमेश्वर को उसके द्वारा? योद्धा का एक ही काम होता है कि कैसे हम अपने भर्ती करने वाले को खुश करें। आज हम लोग के जीवन का क्या उद्देश्य है? हम लोग तो बार बार गलती कर देते हैं, बार बार समझौता। क्या बोल रहा है? अपने आप को संसार के कामों में नहीं लगाता है। एक योद्धा कभी भी संसार के पीछे नहीं भागता है। एक सैनिक कभी भी संसार के पीछे नहीं भागता। उसको पता है उसके जीवन का प्रायोरिटी क्या है। अपने जीवन को जब वो एक बार प्रभु के काम में, मिलिट्री में या फिर सैनिक में, सिपाही में डाल दिया, वो अपने घर को छोड़ करके बॉर्डर में चला जाता है। लेकिन आज परमेश्वर जिस लड़ाई का बात कर रहा है, जिस योद्धा का बात, वो एक आत्मिक लड़ाई के बारे। और वो आत्मिक लड़ाई आप अपने घर में बैठ करके लड़ सकते हैं, लेकिन वो भी हमसे और आपसे नहीं होता है। संसार से अलग करना, पहला चीज आइसोलेशन। आपको संसार से अलग होना है। आप यदि संसार के पीछे जाएंगे मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर का आवाज को आप नहीं सुनेंगे। और जब परमेश्वर का आवाज को नहीं सुनेंगे, आपको पता ही नहीं हथियार कैसे चलाना है, आप हर लड़ाई हारेंगे। आज हमको और आपको बहुत जरूरी है कि हम लोग संसार की बातों से अपने आप को अलग रखें। मछली के बारे में हम लोग जानते हैं, पानी में मछली रहता है कि नहीं? सागर में, समुद्र में मछली रहता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है। लेकिन मछली में कभी भी वो नमकीन नहीं पाया जाता है। नमकीन का पानी में रह करके भी वो पवित्र रहता है। उसके जीवन में नमक का कुछ भी टेस्ट नहीं पाया जाता है।
वो सादा रहता है। आज हम और आप उस मछली की जैसा समुद्र पाप से भरा है, बुराई है, अंधकार है, व्यभिचार है, चोरी है, झूठ है। ऐसे जगह में हमको मछली के जैसा, एक योद्धा के जैसा में पवित्र रहना है। कोई भी पाप हमको और आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जगत की ज्योति। लेकिन हम लोग बोलते रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सोचेंगे एक दिन जैसे उस महिला के जीवन में तूफान आया और सब खत्म हो गया। आज परमेश्वर चाहता है हम लोग कि हम लोग संसार के कामों से अपने आप को अलग करें। अरे दुनिया में ऐसा हो रहा है, चलो ना हम भी ऐसा करेंगे। बार बार आप प्रभु का गवाही देने में फेल हो जा रहे हैं, हर जगह आप चूक जा रहे हैं। परमेश्वर आपको ऐसे परिस्थिति में डाल रहा है ताकि आपको उन्नति दे, आपको प्रमोशन दे, और आपका टेस्ट कर रहा है, लेकिन बार बार आप चूक जा रहे हैं और परमेश्वर के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। कैसे आपके जीवन में आप तरक्की देखेंगे, कैसे परमेश्वर का आशीष हमारे और आपके जीवन में होगा? हम तो संसार के साथ चलना चाहते हैं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और यदि हम लोग दोनों पांव में भी पैर रखेंगे मेरे प्रियो, दो नाव में पैर रखेंगे, आप डूब जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा आपको, कोई नहीं बचा सकता। आज आपको स्थिर होने की आवश्यकता है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आज हमें संसार के कामों में नहीं फंसना है। उस समस्या आएगा, प्रभु से बोलिए प्रभु मुझको यहां से निकलने में सहायता कीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। क्या करना है? संसार के साथ नहीं चलना है, क्योंकि आज संसार में जो कुछ भी हो रहा है आपको पता नहीं है। सब चीज के पीछे शैतान का हाथ है, हर चीज के पीछे। दुनिया में सिर्फ दो शक्ति काम करती है, एक परमेश्वर का शक्ति और एक शैतान का शक्ति। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं। इधर आप परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में है, पवित्र आत्मा के संबंध में सही है, इधर आप शैतान के काम में कर, कोई नहीं दूसरा के बीच में। ये सिंपल है, सो सिंपल, सो साधारण। अगर हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु के वचन में चल रहे, संसार से अलग हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, एक ज्योति के जैसा, एक योद्धा के जैसा, ऑटोमेटिकली आप प्रभु के हाथ में हैं। लेकिन यदि आप उसको छोड़ करके संसार के पीछे जा रहे, स्विच कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप शैतान के हाथ में चलेंगे। ठीक है? इसके बीच में कुछ नहीं है, थोड़ा ये थोड़ा वो नहीं चलेगा। दो ही शक्ति है दुनिया में, परमेश्वर का शक्ति, शैतान का शक्ति। अब आपको जानना आप किस शक्ति के प्रभाव में है। और यदि आप एक योद्धा हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपको उस शक्ति से निकल करके प्रभु के पास आना है। नहीं तो वो क्या करेगा? हमारे और आपके परिवार को बर्बाद करेगा, आपका बिजनेस, आपका परिवार सब असफलता। लेकिन प्रभु आपको एक योद्धा के रूप में बनाया ताकि आप अपने परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए एक मुखिया के रूप में लड़ाई करे, प्रार्थना करे। क्यों नहीं प्रभु काम करेगा मेरे प्रियो? प्रभु का तो काम ही आशीष देना। लेकिन कई बार हम और आप चुक जाते। ठीक है? पहला चीज, संसार से आपको अलग होना है, तभी आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। संसार के जैसा चलेंगे, कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं करेंगे, और सिर्फ और सिर्फ आप जीवन में परमेश्वर की आशीष को खोएंगे। ठीक है? और परमेश्वर को खुश करना है। क्या करना है? परमेश्वर को खुश करना है, संसार से अलग होना है, परमेश्वर को खुश करना है। और जैसे वचन बोल रहा है कि प्रभु जो कि सामर्थ्य है, वो कुछ कुछ नियम भी हमको और आपको देते हैं कि योद्धा का क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। एक सिपाही, एक सैनिक होता है, उसका गुण क्या है। आज हम और आप भी एक योद्धा है, सैनिक। आज हम लोग के जीवन में क्या ये गुण है? पहला चीज, हम लोग के जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी। ठीक है? धीरज, हम लोग के पास धीरज नहीं है। और इन दिनों प्रभु हमको बहुत अच्छा तरीके से धीरज सिखाया है, और मैं सीखी कुछ भी चीज के लिए धीरज प्रभु के पास। प्रभु आप ही कर सकते हैं, प्रभु आप ही करोगे। हमको इतना हड़बड़ाने, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको क्या करना है? प्रार्थना करने की जरूरत, विश्वास करने का जरूरत है। अपने परिस्थिति के लिए, अपने उस तकलीफ के लिए, अपने परेशानी के लिए, अपने बीमारी के लिए, हर चीज के लिए हमें धीरज के साथ प्रभु को पकड़ना है। ऐसा नहीं कह रहे यहाँ नहीं हो रहा चलो वहां जा रहे हैं। हमारे जो भी करेगा वो प्रभु ही करेगा, हम ऐसे ना वैसे कुछ नहीं कर सकेंगे, प्रभु ही करेगा। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग धीरज से प्रभु पर भरोसा करें। दूसरा, योद्धा क्या होता है? धीरज धरता है, धीरज के साथ अपने परिवार को छोड़ करके बलिदान के साथ जाता है लड़ाई में, और धीरज के साथ क्या करता है? लड़ता है।
हड़बड़ाता नहीं है, उसको पता है हथियार कैसे चलाना है, ट्रेनिंग दिया जाता है। आज हम और आप भी ट्रेनिंग में पाए जा रहे हैं इन दिनों। आपके जीवन में जो तकलीफ आ रहा है, जिस परिस्थिति में परमेश्वर आपको रखा है, वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है और वो आपका स्टेपिंग स्टोन है। होता है ना, जब हम लोग इस उस पार जाते हैं तो बीच बीच में ईटा पत्थर रहता है, उसमें चढ़ चढ़ के हम लोग पार होते हैं ना। तो ये जो टेस्ट, ये जो ट्रायल्स, ये परीक्षा होता है, वो वही स्टेप होता है। उस स्टेप से आपको इस पार से उस पार जाना है और ये प्रभु आपको लेके जाएगा। लेकिन कब? जब आप संसार से अलग होंगे, जब आप परमेश्वर को खुश करने वाला काम करेंगे, जब आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, तब जाकर के वो सब आशीष आपके जीवन में आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वही काम है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। धीरज होना बहुत जरूरी है। हियाव, स्ट्रॉन्ग, हर परिस्थिति में हियाव बांधना है, जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, हियाव के साथ। कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी नेगेटिव सिचुएशन हो, तकलीफ हो, दुख हो, प्रभु पर भरोसा करके जोश के साथ रहना है, हियाव के साथ, मजबूत के साथ। प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी परिस्थिति को बदलेगा। वैसे लड़ाई में स्थिर रहना है, ठीक है। और कठिन परिश्रम करना है। हम लोग कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? मसीही लोग, हाँ, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये बात को बोलते हैं कि मसीही लोग कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते। वो लोग सोचते हैं सब प्रार्थना से ही हो जाएगा बैठे बैठे। लेकिन जो आपका काम है वो आपको करना है, जो आपका काम है वो आपको करना है, बाकी प्रभु करेगा। कठिन परिश्रम करना है। जहां प्रभु आपको रखा है, हर काम में आप जब कठिन परिस्थिति काम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, ऑटोमेटिकली जो काम करेगा उसको परमेश्वर आशीष देगा और वो लोग ऊंचाई में जाएंगे। और क्या है? पहला, धीरज होना है, मजबूत हियाव के साथ खड़ा होना है, कठिन परिश्रम करना है। लड़ाई को जीतने के लिए एक योद्धा दूसरे के साथ खड़ा रहता है। लड़ाई में गए हैं, सब सैनिक को एक साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है ना। अकेले अकेले खड़े होंगे तो जीतेंगे, दुश्मन तो मार के जीत जाएगा। योद्धा लोग को, सैनिक लोग को एक साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, स्किल्स के साथ। कैसे हथियार चलाना है, हथियार क्या है, कब चलाना है, सब कुछ के साथ उन लोग को एक साथ खड़ा होना है। तो हम लोग भी जिस कलीसिया में जब हम और आप हैं, परमेश्वर हम लोग को इस कलीसिया के लिए योद्धा के रूप में रखा है। आज हम लोग को एक योद्धा के रूप में एक साथ जब तक हम लोग खड़े होकर के दुश्मन का सामना नहीं करेंगे, हम लोग नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। एक साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक योद्धा दूसरे के साथ खड़ा रहता है ताकि जब दुश्मन आए तो एक साथ उन पर हावी बोले और लड़ाई को जीत ले, ठीक है। और उसके बाद पांचवा है टाइम। टाइम का सही उपयोग। टाइम का सही उपयोग एक योद्धा को करना बहुत जरूरी है। हाँ? सुबह उठता है और कितना टाइम से वो सब कुछ काम करता है, अपने आप को डिसिप्लिन करता है, अपने आप को डिसिप्लिन करता है, एक्सरसाइज करता है। इस टाइम में हमको एक्सरसाइज करना है, इस टाइम में हमको अच्छा खाना खाना है ताकि मेरा शरीर फिट रहे, कब उसको रेस्ट करना है, सब कुछ टाइम में। आज हमको और आपको भी परमेश्वर चाहता है कि हम लोग एक अच्छे टाइम टेबल का फॉलो करें। जो टाइम परमेश्वर के लिए वो टाइम परमेश्वर को देना है, जो टाइम खाना पकाने के लिए वो खाना पकाने के लिए देना है, जो काम बिजनेस के लिए वो बिजनेस को देना है। टाइम को सही जगह इस्तेमाल करना है और सही समय में। अगर आपका टाइम 2 घंटा भी डिले हो गया तो आपका पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है। टाइम को इसलिए मैनेज करना सीखिए एक अच्छे योद्धा के रूप में, तभी आप प्रभु का काम, घर का काम और मिनिस्ट्री का काम को आप कर पाएंगे। तभी आप प्रार्थना ज्यादा कर पाएंगे, घर का काम ज्यादा कर पाएंगे, बिजनेस भी ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन यदि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो आप हर जगह फेल होंगे। एक चीज में फेल होंगे, दूसरा काम भी फेल होगा, तीसरा काम भी फेल होगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है टाइम का सही उपयोग, ठीक है। तो एक योद्धा के जीवन में धीरज होना है। आज हमारे और आपके जीवन में भी धीरज होना बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोग के पास धीरज नहीं होता है, बोल देते हैं कुछ भी, है ना, हटात कैसे हो सकता है ऐसा, ठीक है हम देख लेंगे। धीरज नहीं, छोड़ दो, कुछ तो समस्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है, हमको उसको समझना है। ये क्वालिटी, ये गुण हम लोग के जीवन में होना बहुत जरूरी है। तुरंत पैनिक नहीं होना है, तुरंत गुस्सा नहीं करना है। उसका बैकग्राउंड, उसका परिस्थिति को सोचिए कि उसका क्या सिचुएशन है जिसके कारण से ये रिएक्शन हो रहा है, जिसके कारण से ये व्यक्ति ऐसा घट रहा है। कुछ ऐसा परिस्थिति भी होगा जो हम लोग नहीं समझ रहे,
और आज यदि हम लोग प्रभु के योद्धा हैं, प्रभु के बच्चे हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमको और आपको समझना, एक दूसरे को प्रेम के साथ, ठीक है, धीरज होना है, मजबूत हियाव के साथ आगे बढ़ना है, कठिन परिश्रम करना है और क्या करना है, एक साथ खड़ा होना है। टाइम को बहुत वैल्यू है परमेश्वर की दृष्टि में, सही टाइम, जो टाइम में आपको जहां जो काम करना है वो आप कीजिए, यही है डिसिप्लिन, और तभी आप एक योद्धा की कैटेगरी में आएंगे, नहीं तो आप फिर भी साधारण व्यक्ति। और कैसे आप लड़ाई जीतेंगे? यदि आप एक योद्धा नहीं है, आप कभी भी लड़ाई नहीं जीतेंगे। आपके घर का समस्या खड़ा रहेगा, आपके घर का परिस्थिति खड़ा रहेगा, चाहे वो बीमारी हो, असफलता हो, गरीबी हो या जो भी हो। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करें, हर लड़ाई में विजय हो, क्योंकि हम लोग क्या है, योद्धा है, योद्धा है। और तीन चीज है जो मैं बोल रही थी, हथियार लड़ाई को जीतने के लिए, क्योंकि हम लोग का लड़ाई शरीर का नहीं है लेकिन आत्मा का है, वो भी देखेंगे हम लोग। पहला चीज क्या है, प्रभु का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना है। लेकिन प्रभु यीशु को जानेंगे तब उसका नाम का पावर आप इस्तेमाल कर पाए। हाँ, मुंह से खाली बोल रहे प्रभु यीशु के नाम में खड़ा हो जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा। प्रभु को जानिए कि प्रभु कैसे सामर्थी परमेश्वर है, प्रभु कैसे चमत्कार करता है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से कैसे चंगे होते हैं, यीशु मसीह कैसे चमत्कार करता है। मतलब आपको प्रभु यीशु को जानना है। जब आप प्रभु यीशु को जानेंगे तब उसका नाम का इस्तेमाल फट करेंगे और सब कुछ ठीक होगा। आज हम लोग कितने लोग प्रभु को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। कई लोग प्रभु को लिटरली, एक व्यक्ति को हम कैसे जानते हैं? हाँ, एक व्यक्ति को हम जैसे जानते हैं वैसे ही हमको प्रभु को जानना है, प्रभु यीशु को जानना है। इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कितना दिन प्रार्थना की, प्रभु हम आपका प्रेम को जानना चाहते हैं, आपको जानना था, तब मैं जान पाई हूं। और जब आप प्रभु को जानेंगे तो उसका नाम को जब इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है प्रभु यीशु कितना सामर्थी है और आप हर लड़ाई को जीतेंगे। पहला है प्रभु यीशु का नाम, ऐसे ही मुंह से ओठ से बोलने से नहीं चलेगा, विश्वास के साथ उसके नाम का शक्ति को जानते हुए, उसका नाम का पावर को जानते हुए कि वो कैसा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। और दूसरा क्या है, उसका लहू, यीशु मसीह का लहू। ये सब हथियार हमारे पास है, यीशु का नाम। और यीशु का नाम तभी काम करेगा जब अभी हम लोग देखे 5 छोटे गुण जो था हम लोग के जीवन में, आत्मा का फल ये है, धीरज होना है, टाइम में सही से सब कुछ करना है। अगर मेरा लाइफ ही सही नहीं है तो इतना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर का नाम आप कैसे लेंगे? और लेंगे भी तो वो कैसे सुनेगा? क्योंकि आपका जीवन सही नहीं है। इसलिए आज हमें अपने जीवन को सही करना बहुत जरूरी है। प्रभु का नाम, प्रभु यीशु का लहू, और तीसरा जो मैंने कहा था, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। शैतान के ऊपर विजय पाने का, हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय पाने का हथियार परमेश्वर का वचन है। प्रभु का नाम तो है ही, प्रभु का लहू है, उससे भी सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा, यीशु मसीह क्या बोला? लिखा है। कहाँ लिखा है? वचन में। आपके बाद जब समस्या आता है, आपको याद है वचन में क्या लिखा? आपको तो पता ही नहीं है। तो जैसा रात के अंदाजी वाला प्रार्थना करे, प्रभु ये कैसे होगा? नहीं चलेगा। आपको वचन को जानना जरूरी है, हथियार को जानना जरूरी है। लिखा है। जब आपके जीवन में तूफान आएगा, समस्या, प्रभु का वचन कोट कीजिए, बोली परमेश्वर का वचन लिखा है मत्ती 7:7 में, मत्ती 20:21 में। और हम लोग वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो कहां से जानेंगे? इसीलिए मैं बार बार बोलती, वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, वचन से अपने आप को भरिए। आज तो हमारे पास बाइबल है मेरे प्रियो, कल कोई बाइबल हमारे हाथ में नहीं रहेगा। सताहट जब आएगा, एंटी क्राइस्ट जब आएगा, बाइबल छीन लिया जाएगा, तब आप रोएंगे। एक पन्ना बाइबल के लिए आप रोएंगे। मैं कोरिया की स्टोरी जानती हूँ। साउथ कोरिया में मसीही लोग को जब सताया जा रहा था, उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक न्यू टेस्टामेंट था। वो लोग जेल में थे, उसको छुपा छुपा के रखते थे। कोई एक पत्ता उसको फाड़ लिया और उसी को पकड़ के उन लोग का जिंदगी चलता था, क्योंकि बाइबल नहीं था। आज हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है, लेकिन कल जब परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, आप कहां जाएंगे? यदि आपका वचन आपके हृदय में, मन में है,
वो वचन काम करेगा। इसलिए वचन को याद भी करना है, अपने आप को वचन से भरना, ताकि आपके हाथ में बाइबल नहीं भी है, परमेश्वर का वचन आपके मन और हृदय में। हालेलुया। इसीलिए वचन पढ़िए, वचन को याद करिए, अपने आप को भरिए, एक योद्धा के जैसा तैयार कीजिए। केवल सोना उठना खाना नहीं चलेगा, यू आर डिस्क्वालिफाइड। आप परमेश्वर आपको डिस्क्वालिफाइड कर देगा। योद्धा बनना है हमको और आपको, ठीक है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जबकि ये लड़ाई भी प्रभु यीशु मसीह जीत चुका है, हमको और आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन के साथ क्लेम करना है, ठीक है। परमेश्वर के वचन के साथ क्लेम करना है। आइए निकालेंगे एक बार यशायाह की पुस्तक, यशायाह 40, ठीक है। यशायाह 41 में लिखा है, 41 का 10 में क्या लिखा है, 9 से, तू मेरा दास, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। तू मेरा दास है, हम लोग सब परमेश्वर के चुने हुए, वो हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। 10 में बोल रहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये प्रभु का वचन है। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लड़ाई है, तूफान है, समस्या है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, दुख रहेगा, लेकिन वहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा भी रहेगा। मत डर क्योंकि मैंने तुझे चुना है, तुझे तजा नहीं, छोड़ा नहीं है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर रेडी आपको दृढ़ करने के लिए। क्या आप रेडी हैं? क्या आप वही संसार के साथ भाग रहे हैं? संसार के पीछे भागिए, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको और हमको संभालेगा, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। हमारा लड़ाई क्या है? इफिसी की पत्री में लिखा है, ये देख लेते हैं लास्ट। इफिसी की पत्री, एक योद्धा है, हम लोग को लड़ाई करना है। लड़ाई कैसे लड़ना है? लड़ाई के लिए हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। लेकिन वो लड़ाई के आपको ग्राउंड को जानना है, लड़ाई का मैदान को आपको जानना है, ठीक है। इफिसी की पत्री जिसको हम लोग जानते हैं, ये निकालेंगे। इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय, जिसके पास बाइबल नहीं है सब ध्यान से सुनेंगे। इफिसी 6 उसका 12 में, अच्छा 10 से ही हम पढ़ रहे हैं, सब कोई ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हम लोग का लड़ाई का मैदान क्या है? सिपाही को अपना लड़ाई का मैदान जानना है, हथियार जानना है, हथियार कैसे चलाना है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैदान देखिए, सुनेंगे सब कोई। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बोल रहा है? प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो। प्रभु बोल रहा, मैं तुमको सहायता करूंगा, मैं दृढ़ करूंगा, मैं संभालूंगा। प्रभु बोल रहा है यहाँ पर। इसीलिए क्या करना है? प्रभु की शक्ति में बढ़ना है, बलवंत होना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसके सामने? शैतान की युक्ति, शैतान का जो भी समस्या शैतान के द्वारा आपके जीवन में आएगा, उसमें आपको बने रहना है। क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, जो इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में। हम लोग का लड़ाई का मैदान कहाँ है? आकाश में। लड़ाई का युद्ध क्षेत्र मैदान क्या है? शरीर से नहीं, किसी को मर्डर करना, किसी को कत्ल करना, ये लड़ाई नहीं है हमारा। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से। प्रधानों मतलब अंधकार की शक्ति, प्रधानों से, अधिकारियों से, जो अंधकार की शक्ति को बढ़ाते हैं, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। स्पिरिट वर्ल्ड है। शारीरिक लड़ाई के बारे नहीं बोल रहा, आत्मिक लड़ाई के बारे बोल रहा।
आत्मा में हमको और आपको लड़ना है। और ये आत्मिक लड़ाई कहां पे होता है? आकाश में। आत्मिक लड़ाई में जब हम और आप जीत जाएंगे तो शरीर में सारा आशीष को आप प्राप्त करेंगे। आत्मा में लड़ाई करना मतलब आत्मा में प्रार्थना करना। जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आपके विरोध में जो शैतान का युक्ति है, आप उसको उधर ही जला के खत्म करेंगे। आत्मा में उसको खत्म करना है। आपका जो बीमारी है आत्मा में खत्म करना है। आपका जो असफलता उसको आत्मा में लड़ाई करके खत्म करना है, क्योंकि ये सब शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। ठीक है? आत्मिक लड़ाई, हमारा ये लड़ाई अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, प्रधानों से जो आकाश में, ये स्पिरिट है, आत्मा है, दुष्ट आत्मा, बीमारी का आत्मा, कैंसर का आत्मा, असफलता का आत्मा, हेडेक का आत्मा, चोरी का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, ये सब स्पिरिट है। और स्पिरिट से लड़ने के लिए आत्मा में आपको प्रार्थना करना है। आपके घर में जो श्राप है, आपका घर का जो जनरेशन श्राप आपके परिवार में, उसको आपको आत्मा में लड़ाई करके हटाना है। आपका जो बंधन है, जादू टोना, जो कुछ भी आपके परिवार में है, सबको आपको आत्मा में प्रार्थना करके उसको क्या करना है? हटाना है। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली आ रहे अंधकार का शक्ति दूर होगा, सारे बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे और आप विजय को प्राप्त करेंगे। हमारा ये लड़ाई शरीर मांस लहू का नहीं है, लेकिन उन आत्मिक सेनाओं से, उस दुष्ट आत्मा से जो आपके जीवन में बर्बादी को लेकर के आ रहा है। और इसीलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का जो वचन है, आत्मा का तलवार, उसको ले लेना है। आने वाले दिन में हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको क्या करें, लड़ाई करें और कैसे हम लोग जीतेंगे। ठीक है? तो हम लोग का लड़ाई, आप लोग जाके बाइबल पढ़िए, हमारा लड़ाई शरीर का नहीं है। मेरा दुश्मन मेरा बहन, मेरा माँ बाप, मेरा पड़ोसी नहीं है। उसके पीछे अंधकार का जो शक्ति है, जो दुष्ट आत्मा है, उसको आपको आत्मा में प्रार्थना करके भगाना है। आपका बेटा, आपका बेटी का परेशानी, कोई नहीं है दुश्मन, उधर है, उसको आपको प्रार्थना करके भगाना। कैसे? आत्मा में। कैसे? हथियार। इसलिए हम बोले आप एक योद्धा है, आपके परिवार के लिए आप योद्धा है, आपके पाड़ा के लिए परमेश्वर आपको योद्धा रखा है। आपका काम है प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना, हर एक अंधकार की शक्ति से लोगों को छुड़ाना और अपने घर में, परिवार में विजय को लेकर के आना। ये लड़ाई हमको और आपको लड़ना है। ठीक है? कितने लोग विश्वास करते हैं हम कर पाएंगे? कर पाएंगे ना? प्रभु की शक्ति में उधर लड़ाई जीत जाएंगे तो अपने आप शरीर का सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु को बोले कि प्रभु सहायता कर, हमें नियम अनुसार लड़ना बहुत जरूरी है। नियम और इंस्ट्रक्शन परमेश्वर का वचन होना है। ठीक है? और तभी जाकर के हम लोग जीत सकेंगे और फिर हम लोग इनाम भी पाएंगे। लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं लड़ेंगे, नियम के अनुसार नहीं लड़ेंगे, तो हम लोग हार जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस होना। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए, उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरिए और बलवंत होते जाइए, ताकि जब आप खड़े होंगे, अंधकार की शक्ति आपको देख करके भागना शुरू करेगी और आप विजयी होंगे। कोई आपको छू नहीं सकेगा, कोई आपके बच्चों को बर्बाद नहीं करेगा, कोई आपके जीवन में बीमारी नहीं लेकर के आएगा। आपको छिपना है तो प्रभु के अभिषेक में छिपना है, प्रभु के अनॉइंटिंग में, प्रभु का लहू में, प्रभु का सामर्थ में। कैसे? संसार से अलग होकर के, पवित्रता का जीवन जी करके, प्रार्थना और वचन के द्वारा हम लोग प्रभु के अभिषेक में छिप सकते हैं और कभी हमें शैतान छूने नहीं पाएगा। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, बोले प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ। प्रभु मुझे एक अच्छा योद्धा बनाइए, प्रभु जी मुझे एक अच्छा सैनिक और सिपाही बनाइए प्रभु, ताकि मैं एक अच्छा योद्धा की तरह लड़ाई को जीत सकूं प्रभु जी। हर एक लड़ाई को जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के विरोध में, जो मेरे परिवार के विरोध में, मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ या फिर मेरे बिजनेस के विरोध में, मेरे सर्विस के विरोध में, प्रभु हर एक लड़ाई को मैं जीत सकूं प्रभु, क्योंकि आपने हमें योद्धा बनाया प्रभु। आपने कहा है कि एक अच्छे योद्धा के समान प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठा प्रभु, एक अच्छा योद्धा के जैसा डिसिप्लिन जीवन जीने में सहायता का प्रभु जी, और उसके द्वारा जो खुशी और आनंद आप हमें देते प्रभु, एक एक को भर दे परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन में नया काम कर प्रभु जी। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु,
एक एक के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। एक एक के जीवन में हम आपकी आशीष को चाहते प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु कि आपने हम एक एक को योद्धा बनाया प्रभु जी। आपने हम एक एक को लड़ाई के लिए योद्धा बनाया प्रभु, और आप चाहते कि हम लोग अच्छी तरह हर एक लड़ाई को लड़े और जीते और आपके द्वारा इनाम को प्राप्त करे, प्रमोशन को प्राप्त करे, ओ प्रभु सफलता को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, और एक एक के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु फिर एक बार हम सबको अपने हाथ में लेने के लिए। कलीसिया में आपकी आशीष को चाहते हैं। ये कलीसिया आपका है प्रभु जी, लोग आपके हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आके के जीवन में तरस खा प्रभु, और एक एक के जीवन में अद्भुत काम कर। एक एक के परिवार में आपका आशीष होने पाए प्रभु, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक श्राप टूटने पाए प्रभु, हर एक के जीवन में आपका खुशी और आपका आनंद होने पाए। धन्यवाद प्रभु प्रत्येक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।